नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से भेंट कर तुर्की से सेब आयात और अन्य मुद्दों पर की चर्चा। मुख्यमंत्री ने केंद्र से की लंबित देय राशि जारी करने की वकालत। नीति आयोग की बैठक में उठाया जल विद्युत परियोजनाओं और पर्यटन मामलों को। प्रदेश में सरकार के प्रोत्साहन से मछली पालन में हो रहा विस्तार। मत्स्य पालन से श्री देवी पाल सिंह की संवर रही तकदीर। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से भेंट कर हिमाचल प्रदेश के लिए उदार वित्तीय सहायता प्रदान करने तथा लंबित धनराशि शीघ्र जारी करने का आग्रह किया। उन्होंने प्रधानमंत्री को अवगत करवाया कि प्रदेश सरकार ने हिमाचल को वर्ष 2032 तक आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा है। राज्य सरकार इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू कर रही है और वर्तमान योजनाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने प्रधानमंत्री को प्रदेश सरकार की पर्यटन, हरित ऊर्जा, विद्युत और अन्य क्षेत्रों में की गई पहल के बारे में जानकारी दी। उन्होंने जल विद्युत परियोजनाओं में राज्य के हितों की रक्षा की पैरवी की। उन्होंने इन परियोजनाओं को राज्य को लौटाने के लिए समय सीमा तय करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने जल विद्युत परियोजनाओं में राज्यों के अधिकारों की भी पुरजोर वकालत की और मुफ्त रॉयल्टी तथा 40 वर्ष पूरे कर चुके पीएसयू तथा सीपीएसयू को राज्य को सौंपने का मामला भी उठाया। उन्होंने 40 वर्ष पूरा कर चुकी परियोजनाओं से अधिशेष भूमि वापस करने और योजना लागत पूरी करने के उपरांत रॉयल्टी में बढ़ोतरी से संबंधित मामला भी उठाया। मुख्यमंत्री ने कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तारीकरण पर चर्चा की। उन्होंने राज्य के सेब उत्पादकों के हितों की रक्षा का भी आग्रह किया तथा तुर्की और अन्य देशों से सेब के आयात के संबंध में चर्चा की। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री की मांगों को सुना और सेब के आयात संबंधी मामले की समीक्षा करने तथा अन्य मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को नई दिल्ली में नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में भाग लिया, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने की। बैठक में इस वर्ष विकसित भारत के लिए विकसित राज्य 2047 विषय पर चर्चा की गई। बैठक में विकास की राह में चुनौतियां तथा विकसित राष्ट्र के लक्ष्य को हासिल करने के लिए इन चुनौतियों का सामना करने पर बल दिया गया। इस अवसर पर ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पर्वतीय राज्यों की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न योजनाओं की पात्रता में छूट देते हुए अधिक धनराशि आवंटित की जानी चाहिए। उन्होंने राज्य को लंबे समय से लंबित देय राशि को भी जारी करने की मांग की। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र द्वारा लंबित देय राशि को समय पर जारी किया जाता है तो हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर राज्य बन जाएगा। मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश को देश के पर्यटन मानचित्र पर सबसे पसंदीदा पर्यटन स्थल के रूप में लाने के लिए राज्य सरकार के विजन के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं। देशी विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए धार्मिक, इको, जल, प्राकृतिक गतिविधि आधारित और स्वास्थ्य पर्यटन को विविध आयाम प्रदान किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांगड़ा हवाई अड्डे पर बड़े विमानों के उतरने के लिए हवाई पट्टी का विस्तारीकरण किया जा रहा है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने के साथ साथ पर्यटकों को भी सुविधा होगी। उन्होंने जल विद्युत परियोजनाओं में राज्यों के अधिकारों की भी पुरजोर वकालत की और मुफ्त रॉयल्टी और 40 वर्ष पूरे कर चुके पीएसयू तथा सीपीएसयू को राज्य को सौंपने का मामला भी उठाया। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की ऊर्जा नीति के अनुसार रॉयल्टी संबंधी मामला भी उठाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कार्यरत निजी कंपनियां सरकार की ऊर्जा नीति की अनुपालना कर रही है। उन्होंने केंद्रीय पीएसयू को भी इस नीति को अपनाने पर बल दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की वन संपदा उत्तर भारत को प्राणवायु प्रदान करती है तथा देश के हरित आवरण को संरक्षित रखने में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। पर्यावरण संरक्षण के लिए राज्य को ग्रीन बोनस मिलना चाहिए। प्रदेश सरकार ने हिमाचल को 31 मार्च 2026 तक हरित ऊर्जा राज्य के रूप में विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। आगामी समय में हिमाचल देश के अग्रणी ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादक राज्य के रूप में उभरेगा।
जिला सोलन में राज्य सरकार ऑयल इंडिया लिमिटेड के साथ मिलकर 1 मेगावाट क्षमता का ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित कर रही है। उन्होंने कहा कि पहाड़ी राज्यों की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए तथा विभिन्न योजनाओं में पात्रता मानदंडों में ढील देते हुए धनराशि के अधिक आवंटन पर विचार किया जाना चाहिए। प्रदेश सरकार ग्रामीण परिवेश के लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। पंक्ति के आखिर पर खड़े व्यक्ति के कल्याण के लिए योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। कृषि बागवानी के साथ साथ सरकार के प्रयासों से मत्स्य पालन क्षेत्र एक उभरते क्षेत्र के रूप में पहचान बना रहा है। इसकी जीवंत मिसाल पेश कर रहे हैं जिला कुल्लू के गड़सा निवासी श्री देवीपाल सिंह। भारतीय सेना में सेवाएं दे चुके 81 वर्षीय श्री देवीपाल सिंह ने गांव की कूहल के पानी के सदुपयोग से मछली पालन को स्वरोजगार के रूप में अपनाया और गांव में ही बड़े स्तर पर ट्राउट मछली का पालन कर रहे हैं। अपने फार्म में ट्राउट मछली पालन से लाखों रुपए की कमाई भी कर रहे हैं। इनके टैंकों में हमेशा 10 से 15 लाख रुपए की मछलियां उपलब्ध रहती है, जो हर मौसम में खरीदारों के लिए उपलब्ध रहती है। अपनी कामयाबी का श्रेय वह मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को भी देते हैं। मछली पालन के लिए सरकारी प्रोत्साहन और सहयोग के बारे में श्री देवीपाल सिंह का कहना है कि सरकार की योजनाओं और सब्सिडी से उन्हें बहुत मदद मिली है। मत्स्य विभाग की तरफ से उन्हें समय समय पर मछलियों की नई प्रजातियां, बीज, फीड और वैज्ञानिक परामर्श उपलब्ध होने से लाभ मिल रहा है। उनका कहना है कि मेहनत का फल जरूर मिलता है और कठिनाइयां मेहनत से आसान हो जाती है। मेरे पास जितनी भी फिशरी है कि जो हमारे पास है, इस वक्त मेरे पास स्टॉक है, वो तकरीबन 10-15 लाख का है और मैं कभी भी इसकी रूटीन नहीं तोड़ता हूँ। कोई भी मतलब खरीदार यहाँ पर मच्छी के लिए आ जाए, फिशरी के लिए आए, तो हर वक्त मतलब यहाँ पर अवेलेबल होगी। तो मैं तो ये सरकार का बहुत धन्यवादी हूँ, जिसने ये स्कीम जो फिशरी की चलाई है, बहुत शुक्रगुजार है। इससे काफ़ी मतलब जो है लोगों को काम भी मिला है और उसके बाद एक रेवोल्यूशन जो है, ग्रीन रेवोल्यूशन जो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में लाया है। बेरोजगार युवकों के लिए मेरा अनुरोध है कि वो इस काम में आ सकते हैं, यदि मेहनत करके इसमें पैसा मिलता है। ऐसा भी नहीं है कि आप मतलब जो है 40% 50% इसमें प्रॉफिट कमाएंगे। 10-15% का प्रॉफिट मिलता है, वो मिलेगा। ये क्योंकि बेरोजगारी से और दूसरे धंधों से दूसरे कामों में जाने के बजाय आप इस काम में जा करके इस काम की इस मतलब फिशरी को पकड़ करके आप मतलब 2 पैसा कमा सकते हैं, परिवार को भी मजबूत कर सकते हैं, अपने आप को भी मजबूत कर सकते हैं। और जिसके पास ज़मीन है और पानी है, पानी का सोर्स बिल्कुल सही होना चाहिए। यदि सोर्स पानी का नहीं है तो नहीं है। और हर वक्त मतलब जो है मैं ये अनुरोध करूँगा नौजवानों से, जो बेरोजगार है नौजवानों से, कि वो अपने काम धंधे मतलब नए काम धंधे शुरू करें, ताकि मतलब जो है इकोनॉमी ऑफ द हिमाचल प्रदेश दैट कैन बी बूस्टेड, प्रॉपर्ली बूस्टेड। प्रदेश के मछली पालकों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से इस वर्ष मुख्यमंत्री मत्स्य पालन योजना के अंतर्गत निजी क्षेत्र में 80% सब्सिडी के साथ 20 हेक्टेयर नए मछली के तालाब निर्मित किए जाएंगे। 120 नई ट्राउट इकाइयों का भी निर्माण किया जाएगा। प्रदेश सरकार के यह प्रयास प्रदर्शित कर रहे हैं कि सरकार प्रतिबद्धता से लोगों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए कार्य कर रही है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और CMO हिमाचल। फॉलो करें @DPRHP और CMO हिमाचल। फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और CMO हिमाचल। विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।